नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने हिंदी भाग 1 में पाठ 3 सच्चा उपहार पढ़ा था। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आरव ने अनमने मन से मम्मी की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह गुलमोहर के पौधे को बगीचे में लगा दिया गया। पक्षियों को आरव ने बेडरूम के पास कोर्टयार्ड में टांग दिया था। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उन पक्षियों को ही देखता। तो बच्चों, आपने अब तक इस पाठ में यह पढ़ा कि आरव एक बच्चे का नाम है जिसका कि छठा जन्मदिन मनाया गया था और उसे जन्मदिन में बहुत सारे उपहार मिले थे, जिसमें से उसे एक लव बर्ड और तोता उपहार में दिया गया था और एक गुलमोहर का पौधा मिला था, जिसमें से कि जो लव बर्ड और तोते का पिंजरा था उसे आरव ने अपने बेडरूम के बाहर कोर्टयार्ड में टांग दिया था। लेकिन गुलमोहर का पौधा आरव को पसंद नहीं था। लेकिन जब आरव की मम्मी ने उसे समझाया कि हम इस पौधे को अपने बगीचे में लगाएंगे, तो वह बहुत ही बेमन से उस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मम्मी की बात को मान लेता है। इसके बाद बच्चों, उस गुलमोहर के पौधे को बगीचे में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक रात मूसलाधार बारिश भी हुई और तेज़ हवा भी चली। तेज़ हवा की वजह से पिंजरा टूट गया और पक्षी उड़ गए। सुबह जब आरव उठा तो उसने खाली पिंजरा देखा। वह दुखी होकर चिल्लाया, मम्मी, मेरे प्यारे पक्षी तो उड़ गए। एक रात जब आरव सो गया था तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी और काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पक्षियों का पिंजरा था वह टूट गया और सारे पक्षी उसमें से उड़ गए। जब सुबह आरव सोकर उठा तो उसने देखा कि वह पिंजरा खाली है। तो वह खाली पिंजरा देखकर बहुत रोने लगा, बहुत दुखी हो गया और उसने जो है चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मेरे सारे प्यारे पक्षी तो उड़ गए। माँ ने सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटे, दुखी मत हो, हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें अपनी खुशी के लिए उनकी स्वतंत्रता में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह अपनों के बीच बहुत खुश होंगे। आरव को रोता हुआ देखकर उसकी मम्मी ने जो है उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, दुखी मत हो, और जो पक्षी हैं हम उन्हें कैद करके रख रहे थे, वे भी तो हमारी तरह स्वतंत्रता चाहते हैं, मतलब कि आज़ादी चाहते हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। बेटा, हमें अपनी खुशी के लिए इन पक्षियों को पिंजड़े में कैद करके नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से हमें आज़ादी पसंद है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, उसी तरह से हमें पक्षियों को भी आज़ादी देना चाहिए और वे भी अपनों के बीच में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कई महीने गुजर गए। माया गुलमोहर का बहुत ध्यान रखती थी, जबकि आरव उस ओर जाता भी नहीं था। अब गुलमोहर एक छोटा सा पेड़ बन गया था। तो इस तरीके से बच्चों, आरव के जन्मदिन को कई महीने गुजर गए। तो जो आरव की मम्मी थी, माया उनका नाम था, तो वह जो गुलमोहर का पौधा था वह उसका बहुत ध्यान रखती थी, पर आरव जो है कभी भी उस ओर नहीं जाता था। तो अब जो वह गुलमोहर का छोटा सा पौधा था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। उस दिन रविवार था। चिड़ियों की चहचहाहट से आरव की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गौरैया गुलमोहर की डाल पर बैठी थी और वहाँ कई मैना इधर से उधर उड़ रही थी। अगले दिन बच्चों, रविवार का दिन था और चिड़ियों की बहुत ज़्यादा चहचहाहट की आवाज़ से आरव की नींद खुल गई। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? उसने क्या देखा था? उसने यह देखा कि जो गुलमोहर का बड़ा सा पेड़ था उसकी डाल पर एक गौरैया चिड़िया बैठी थी और कई सारी मैना इधर उधर चहचहाती हुई उड़ रही थीं। आरव भागकर अपनी मम्मी के पास गया और सारी बातें बताईं। माया भी बहुत खुश थी। दोनों बगीचे में आकर सुंदर दृश्य का मज़ा लेने लगे। मम्मी ने कहा, यह गुलमोहर ही सच्चा उपहार है। उसकी वजह से तुम्हारे पालतू पक्षी वापस हमारे घर आ गए। आरव जो है यह दृश्य देखने के बाद भागकर अपनी मम्मी के पास गया और उनको सारी बातें बताईं। उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई और दोनों बगीचे में आकर इस सुंदर दृश्य को देखने लगे। तब आरव की मम्मी ने आरव से कहा कि यह जो गुलमोहर का छोटा सा पौधा था जो कि तुम्हें पसंद नहीं था, असल में यही तुम्हारा सच्चा उपहार है। इस पेड़ की वजह से देखो, तुम्हारे जितने भी पालतू पक्षी थे जो कि पिंजड़े में कैद थे और पिंजरा टूटने की वजह से उड़ गए थे, वे सब वापस हमारे घर आ गए। आरव ने सहमत होते हुए कहा, जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, यह गुलमोहर ही सच्चा उपहार है। अब मैं बगीचे में भी आपकी सहायता करूँगा। फिर आरव अपनी मम्मी की बात से सहमत होता है और कहता है कि हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं।
सही मायने में गुलमोहर ही मेरे जन्मदिन का सच्चा उपहार है। और अब मैं बगीचे में रोज़ आपके साथ आऊँगा और बगीचे की देखभाल करने में आपकी सहायता भी करूँगा। माया ने आरव को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे विचार हैं, इससे कई और पक्षी तुम्हारे बगीचे में घूमने आएंगे। आरव की बात सुनने के बाद आरव की मम्मी ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगाया और उसे शाबाशी देते हुए कहा कि जो तुमने सोचा है, तुम्हारे ये विचार बहुत अच्छे हैं, और अगर तुम ऐसा करोगे और अच्छे पौधे लगाओगे तो और भी कई पक्षी जो हैं वे तुम्हारे बगीचे में घूमने आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तो बच्चों, हमें भी जो है अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे बगीचे में भी तरह तरीके के पक्षी आएँ और हमें पक्षियों को कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।